नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 701 नए कोरोना संक्रमित मिले। 853 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से दे दी गई छुट्टी। कोरोना संक्रमित होने के कारण जेईई एडवांस परीक्षा 2020 में शामिल नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को अगले साल की परीक्षा में अतिरिक्त प्रयास की मिली अनुमति। बेरमो विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल और भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल आज करेंगे नामांकन। और रेल मंत्रालय ने त्योहारों को लेकर 196 जोड़ी नई ट्रेनें चलाने का लिया निर्णय। झारखंड से चलेंगी 9 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 701 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 93,736 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 853 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 85,314 पहुंच गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या अब 7,617 रह गई है। दूसरी ओर कल 7 कोरोना मरीजों की मौत के बाद राज्य में अब तक कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 805 पहुंच गई है। कल मिले नए कोरोना संक्रमितों में रांची से 364, बोकारो से 38, चतरा से 1, देवघर से 8, धनबाद से 28, दुमका से 18, पूर्वी सिंहभूम से 48, गढ़वा से 15, गिरिडीह से 5, गोड्डा से 15, गुमला से 18, हजारीबाग से 12, जामताड़ा से 15, खूंटी से 5, कोडरमा से 17, लातेहार से 17, लोहरदगा से 12, पाकुड़ से 4, पलामू से 8, रामगढ़ से 7, साहेबगंज से 5, सरायकेला से 20, सिमडेगा से 3 और पश्चिमी सिंहभूम से 18 मरीज हैं। जामताड़ा जिले में लगातार कोरोना जांच अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 57,822 नमूनों की जांच की गई है। जिले में पिछले 24 घंटों के अंदर कुल 9 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ होने में सफल हुए हैं। स्वस्थ हुए लोगों को तालियां बजाकर ससम्मान अस्पताल से विदा किया गया और 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने तथा सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 मूल मंत्र दिए हैं, उसी के सहारे ये लड़ाई जीती जा सकती है। उन्होंने कहा कि समय समय पर हाथ धोते रहना, मास्क का इस्तेमाल और सामाजिक दूरी का पालन करके कोरोना से बचा जा सकता है। कोरोना महामारी पूरे विश्व में और इस देश में आहत हुआ, तब से देश के प्रधानमंत्री जी ने जनता के बीच 3 मंत्र दिए कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और बार बार अपने हैंड सैनिटाइज करें, हाथ धोएं। और ये मंत्र जिन्होंने भी इसको फॉलो किया और उनके 3 मंत्र को जनता बखूबी उसको निभा रही है। लेकिन कहीं कहीं लापरवाही जहां होती है और जहां लापरवाही होती है वहां पर ही कोरोना चपेट में लोगों को ले पाता है। इधर आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो ने भी कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों से सही तरीके से मास्क पहनने, 2 गज की दूरी का पालन और साफ सफाई पर ध्यान देने की अपील की। संक्रमण किसी को भी हो सकता है, लेकिन हमें इसके लिए सावधानी करनी पड़ेगी क्योंकि अभी तक इसका इलाज नहीं हो पाया है। और इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मुंह नाक में मास्क लगाएं और फिर घर से अगर बाहर निकलते हैं, सार्वजनिक स्थान में जाते हैं जैसे गिरजाघर, मंदिर या मस्जिद या पूजा स्थल में, तो हमें सोशल डिस्टेंस रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम इसका अतिक्रमण करते हैं, लेकिन जरूर इसको याद कीजिए। और फिर अगर आपको कुछ तकलीफ होती है, जैसे खांसी हो सकती है, बुखार हो सकता है, तो ऐसे समय में आप जरूर से जरूर अपनी जांच कराइए। हम चाहते हैं कि हम लोग सब स्वस्थ रहें और हम लोग सब जब तक इलाज नहीं होता है, हम कोरोना वायरस के संक्रमण से दूर रहने।
इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जेईई एडवांस्ड परीक्षा 2020 में जो उम्मीदवार कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण शामिल नहीं हो पाए थे वे 2021 में इसे फिर से दे सकेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने कल एक वर्चुअल आपात बैठक में कोविड-19 से ग्रस्त होने पर दाखिला परीक्षा में शामिल न हो पाने वाले उम्मीदवारों को एक और अतिरिक्त प्रयास की अनुमति देने का फैसला किया। बोर्ड ने कोविड-19 के प्रतिबंधों से जेईई एडवांस्ड 2020 परीक्षा में शामिल न हो सके उम्मीदवारों के लिए विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की। इसके बाद प्रभावित उम्मीदवारों के साथ ही अन्य उम्मीदवारों के हितों के लिए उन सभी उम्मीदवारों को एक बार के उपाय के तहत जेईई एडवांस्ड 2021 की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी गई, जिन्होंने जेईई एडवांस्ड 2020 की परीक्षा के लिए अपना पंजीकरण कराया था पर उसमें अनुपस्थित रहे थे। सभी को समान अवसर सुनिश्चित कराने के लिए संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि इन उम्मीदवारों को जेईई मुख्य परीक्षा 2021 पास नहीं करना होगा और उन्हें 2020 के जेईई एडवांस्ड परीक्षा के लिए सफल पंजीकरण के आधार पर ही 2021 के जेईई एडवांस्ड में सीधे शामिल होने की अनुमति होगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट आज उन विद्यार्थियों के लिए फिर आयोजित की जा रही है जो पिछले महीने हुई परीक्षा में कोविड प्रतिबंधों के कारण शामिल नहीं हो सके थे। पुनर्परीक्षा आज दिन के 2 बजे और शाम 5 बजे आयोजित की जाएगी। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने पुनर्परीक्षा का आयोजन किया है। 13 सितंबर और आज आयोजित परीक्षा का संयुक्त परिणाम 16 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। जो विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण या कंटेनमेंट जोन में रहने के कारण 13 सितंबर को परीक्षा नहीं दे पाए थे वे आज की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल और भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल आज नामांकन करेंगे। अनूप सिंह के नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल समेत अन्य नेता मौजूद रहेंगे। उधर एनडीए प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल के नामांकन में भाजपा और आजसू के नेता सहित भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहेंगे। उधर दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर लुइस मरांडी ने कल एक सेट में नामांकन पर्चा दाखिल किया। उनके अलावा कल 2 अन्य प्रत्याशियों ने भी नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसमें एपीआई की दुलार मरांडी और निर्दलीय प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू शामिल हैं। अब तक दुमका में 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। नामांकन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर निर्धारित है। इधर झारखंड के पूर्व मंत्री लालचंद महतो बहुजन समाज पार्टी की टिकट से बेरमो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कल बहुजन समाज पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष वरुण कुमार की उपस्थिति में बसपा की सदस्यता ग्रहण की। श्री महतो ने पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा से नाता तोड़कर जदयू का न सिर्फ दामन थामा था, बल्कि उसी दल के प्रत्याशी के रूप में डुमरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत में कल दारोगा नियुक्ति में मॉडल पेपर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी हो चुकी है। ऐसे में इस पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद अदालत ने इस मामले में दुर्गा पूजा अवकाश के बाद सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। जमशेदपुर में जुस्को ने एक नए पार्क का निर्माण किया है। इस पार्क का उद्घाटन जल्द किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जमशेदपुर वासियों को जल्द ही एक और पार्क का तोहफा मिलेगा। कोऑपरेटिव कॉलेज के पीछे मरीन ड्राइव एवं XLRI से सटकर जुस्को ने पार्क बनाया है। पार्क में बैठने के लिए बेंच, चबूतरे से लेकर सभी सुविधाएं हैं। अलग अलग तरह के फूल, पेड़ पौधे, विशेष तरह की घास इसकी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। 1 साल पहले तक जिस जगह कचरे का ढेर था, वहां अब खूबसूरत पार्क है। पार्क 2 एकड़ में फैला है। यहां पहुंचने का रास्ता मरीन ड्राइव से है। 1 साल पहले जुस्को ने इसे पार्क में बदलने का निर्णय लिया और फिर यहां कचरा डंप करने पर प्रतिबंध लगाकर इसे पार्क बनाने का काम शुरू किया। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। रेल मंत्रालय ने त्योहारों के दौरान संभावित भीड़ भाड़ को देखते हुए 196 जोड़ी त्योहार विशेष रेलगाड़ियों को चलाने का फैसला किया है। ये विशेष रेलगाड़ियां इस महीने की 20 तारीख से 30 नवंबर के बीच संचालित की जाएंगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इन त्योहार विशेष रेलगाड़ियों का किराया मौजूदा विशेष रेलगाड़ियों के किराए के बराबर होगा। इनमें झारखंड से 9 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी, जिसमें बहुप्रतीक्षित रांची जयनगर, रांची पटना, रांची हावड़ा, टाटा हावड़ा ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे बोर्ड ने हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनल के साथ साथ हटिया यशवंतपुर, टाटा पटना ट्रेन और रांची से आनंद विहार ट्रेन को भी हरी झंडी दे दी है। और अब संक्षिप्त खबरें। कोविड-19 की शर्तों के उल्लंघन को लेकर रांची जिला प्रशासन की टीम ने कल 13 दुकानें सील की। राष्ट्रीय स्तरीय मॉनिटर संजय श्रीवास्तव ने कल लोहरदगा प्रखंड के हेसल और हिरही पंचायत में विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना की स्थिति का अवलोकन शामिल था। गोड्डा जिले के मोहनपुर स्थान के शिवकीता गांव के पास कल एक साइकिल और पिकअप वैन की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। और अब अखबारों की सुर्खियां। अगले साल कोरोना की दवा मिलने के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के दावे की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है नए साल की शुरुआत में देश में 1 से ज्यादा वैक्सीन होगी।
50 करोड़ से अधिक की गैर जरूरी दवाओं की खरीद मामले में जांच की खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर दिया है। गुमला में एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की खबर प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर दी है। दैनिक हिंदुस्तान ने इस पर लिखा है, गुमला में अगवा कर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, 5 पकड़े गए। इधर कृषि ऋण माफ करने की तैयारियों को लेकर कृषि मंत्री बादल की बैठक की खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 701 नए कोरोना संक्रमित मिले। कोरोना संक्रमित होने के कारण जेईई एडवांस्ड परीक्षा 2020 में शामिल नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को अगले साल की परीक्षा में अतिरिक्त प्रयास की मिली अनुमति। बेरमो विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल और भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल आज करेंगे नामांकन। और रेल मंत्रालय ने त्योहारों को लेकर 196 जोड़ी नई ट्रेनें चलाने का लिया निर्णय। झारखंड से चलेंगी 9 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।